ड्रामे के अगले एक साथ में आप देखेंगे कि रुबाब के डैड उसे बता देते हैं कि अदील उनके साथ धोखा कर रहा है। वो अदील की फैक्ट्री के सबूत के तौर पर वो डॉक्यूमेंट भी देते हैं जो अदील ने घपले किए होते हैं। रुबाब ये देखकर बहुत हैरान होती है। वो उसी वक्त फैसला कर लेती है कि वो पाकिस्तान चली जाएगी। वो सोचती है कि अगर अदील ये सब कुछ कर सकता है तो वो कुछ और भी कर सकता है। वो फ़ौरन ही पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाती है और अपने डैड से पूछती है कि हो सकता है कि उसने ऐसा ना किया हो सकता है उसके खिलाफ गलत सबूत तैयार किए गए हों। मैं अदील को जानती हूँ, वह ऐसा नहीं है। काफ़ी अर्सा मैंने उसके साथ काम किया है। उसके डैड कहते हैं, हैरत है, इतने सबूत मिलने के बावजूद भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि वो किस तरह फैक्ट्री में घपले कर रहा है। दूसरी तरफ अदील अपने वालिदैन का फ्लैट, वो मकान जो उन्होंने अपने लिए बनवाया होता है अपनी मेहनत की कमाई से, वो बेचकर उसका पैसा अपने अकाउंट में शिफ्ट करवा लेता है। रुबाब जब वहां पहुंचती है तो वो अदील से पूछगिछ करती है और जब वो इन्वेस्टिगेट करवाती है तो उसे मालूम होता है कि ये सब सच है और अदील वाकई ही इस चीज में मुलव्वस है। वो उससे छुपाकर फैक्ट्री के बिजनेस होल्डर के साथ ये काम कर रहा था और इसका प्रॉफिट सिर्फ उसने अपने लिए रखना था। उसने रुबाब को इस बात की हवा भी नहीं लगने दी और डॉक्यूमेंट के सारे सबूत सामने आने पर वो कोई रीज़न ही ना बना सका, जिसकी वजह से रुबाब उसे कहती है कि अदील तुम ऐसा करोगे, मुझे तुम पर ये उम्मीद नहीं थी। रुबाब कहती है कि मैं सारी इन्वेस्टिगेट करवाऊंगी और तुमने जो जो पैसे गबन किए हैं हमारे बिजनेस में वो सब निकलवाऊंगी। इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अदील कहता है रुबाब ऐसी कोई बात नहीं। वो रुबाब को बहुत मुतमईन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जब ये सबूत की फाइल उसके सामने फेंकती है तो उससे कोई बात बन नहीं पड़ती। फिर वो खामोश हो जाता है तो रुबाब कहती है कि मैं तुमसे सारा पैसा निकलवा लूंगी। वो उसे उसी वक्त वहां से निकलवा देती है। दूसरी तरफ जब अदील के माँ बाप बेघर हो जाते हैं तो अदील उन्हें अपने घर ले जाता है, लेकिन जब रुबाब आती है तो वो उन्हें घर से निकाल देती है। वो कहती है कि अदील ने मेरे साथ जो कुछ किया अब आप भी यहाँ रहने के काबिल नहीं हैं। अदील को पता भी नहीं होता कि उसके पेरेंट्स को रुबाब पहले ही निकाल चुकी होती है और बाद में अदील से जब बात होती है तो अदील को भी निकलवा देती है। अदील अपने पेरेंट्स को ढूंढता है कि वो कहाँ गए। उसके पेरेंट्स उसे मिलते ही नहीं। वो ओल्ड एज होम चले जाते हैं। अदील हॉस्पिटल्स और पता नहीं कहाँ कहाँ उन्हें ढूंढता है और वो पछताता है कि उसने ऐसा क्यों किया, अपने बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में बेघर क्यों कर दिया। वो सोचता है कि वो उन पैसों से दोबारा कोई मकान लेकर अपने वालिदैन को वहाँ रख लेगा, लेकिन उसके वालिदैन मिले तो सही, उसके वालिदैन मिलते ही नहीं। वो उन्हें बहुत ढूंढता है और परेशान रहता है। दूसरी तरफ शर्जीना और मुस्तफ़ा मेहनत करने लगे रहते हैं। मुस्तफ़ा को जॉब तो मिल जाती है, लेकिन मुस्तफ़ा इस पर मुतमईन नहीं होता। वो सोचता है कि उसने बहुत आगे जाना है। गेम का ख्वाब तो अब वो छोड़ ही चुका है और शर्जीना के कहने के बावजूद भी वो गेम की जॉब नहीं करता। लेकिन लगातार जब गेम कंपनी का मालिक उसका पीछा करता है तो वो मजबूर हो जाता है। वो उसकी डिमांड्स भी मान लेते हैं, इसलिए मुस्तफ़ा काम करने पर राजी हो जाता है। मुस्तफ़ा काम करते करते उन्हें बहुत फायदा पहुंच जाता है। एक दिन अचानक मुस्तफ़ा उनकी बातें सुन लेता है। वो आपस में कह रहे होते हैं कि मुस्तफ़ा हमारी कंपनी को कहां से कहां पहुंचा सकता है, इसलिए जिस कदर मुमकिन हो सके हमें उससे फायदा उठाना चाहिए। मुस्तफ़ा ये बातें सुन लेता है और ये कंपनी छोड़ देता है।